तो चलिए आइए देखते हैं ये जेईई मेन में आपका आया हुआ पीवाईक्यू है, तो इसे अटेम्प्ट आप करिए। जब आपसे ये ना हो तब आप इसका सोल्यूशन देख सकते हो, पर एक बार ट्राई जरूर करिएगा। तो चलिए इसको रीड करते हैं। तो आपसे कह रहा है 0.27 ग्राम ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड जो है वो आपका डिसॉल्व किया गया 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हेक्सेन, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 100 ml ऑफ हेक्सेन में डिसॉल्व किया गया है। अच्छा, फिर जो आपने सोल्यूशन बनाया उसमें से 10 ml जो है 10 ml को आपने ड्रॉप वाइज आपने राउंड वॉच ग्लास पे पुट किया। फिर उसमें से हेक्सेन इवापोरेट करके और मोनोलेयर बनी, एक मोनोलेयर बनी। अच्छा, जो हेक्सेन आपका इवापोरेट कर जाएगा तो जो मोनोलेयर आपकी बनेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग चेन फैटी एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है। द द डिस्टेंस फ्रॉम एज टू द सेंटर ऑफ द वॉच ग्लास इज 10 सेंटीमीटर। तो ये इनडायरेक्टली आपको रेडियस दे रखा है। अरे भैया, सेंटर से एज की डिस्टेंस यानी आपका राउंड शेप में है आपका वॉच ग्लास, तो सेंटर से एज की डिस्टेंस जो होगी वो आपकी रेडियस ही तो हो जाएगी। तो वो रेडियस है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहे हाइट ऑफ द मोनोलेयर, तो आपको मोनोलेयर की हाइट बतानी है। अच्छा, पर अब आप देखिए, आपने एक सोल्यूशन बना लिया है, तो उस सोल्यूशन को आपको पूरा नहीं लेना है, सिर्फ उसका 10 ml ही आपको, उसके 10 ml के बारे में ही आपको बताना है। तो पहले हम लोग निकालें कि उसके 10 ml में हमारे पास कितना लॉन्ग चेन फैटी एसिड होगा, तो वो हम लोग निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना है। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हम लोग ऐसे निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ फैटी एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ हेक्सेन कर देंगे। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ हेक्सेन तो आपको मालूम है, पर वॉल्यूम ऑफ फैटी एसिड कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ फैटी एसिड 100 ml ऑफ हेक्सेन के लिए आप कैसे निकालेंगे। मास ऑफ फैटी एसिड आपको मालूम है जो कि 0.27 ग्राम, और डेंसिटी आपको दे रखी दैट इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर की। तो उन दोनों को डिवाइड करके हम लोग पता कर लेंगे कि अच्छा, हमारा जो फैटी एसिड का वॉल्यूम है वो सोल्यूशन में कितना होगा। तो वो हो जाएगा 3 × 10⁻⁻1 ml। अब हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज योर 3 × 10⁻⁻1 प्लस 100। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए 3 × 10⁻⁻1 बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो हम लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि तो अगर आप इसको निगलेक्ट कर दो तो आपका 100 ml अप्रॉक्स आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन आपका अप्रॉक्स 100 ml ही आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए 100 ml सोल्यूशन में आपके पास 0.27 ग्राम ऑफ फैटी एसिड्स हैं। देखिए 100 ml सोल्यूशन में, ये जो आपने 100 ml सोल्यूशन का निकाला है ये आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है। तो 100 ml सोल्यूशन में आपके पास 0.27 ग्राम ऑफ फैटी एसिड है। तो 1 ml सोल्यूशन में आपके पास 0.27 बाय 100 ग्राम ऑफ फैटी एसिड विल बी प्रेजेंट। अब 10 ml सोल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा, 10 ml सोल्यूशन में आपके पास 0.27 बाय 100 इंटू 10 ग्राम ऑफ फैटी एसिड विल बी प्रेजेंट। तो इतना आपके पास, उतना ग्राम फैटी एसिड आपका प्रेजेंट होगा 10 ml सोल्यूशन में। ये हम लोगों ने कुछ नहीं, ये बस यूनिटरी मेथड लगाया है। ठीक है। अच्छा, अब 10 ml में हमको पता चल गया कि भैया हमारे पास इतने ग्राम ऑफ फैटी एसिड है, इतने ग्राम ऑफ फैटी एसिड हमारे पास है 10 ml में। अब 10 ml का हम लोग 10 ml सोल्यूशन में जो हमारा वॉल्यूम ऑफ फैटी एसिड है वो कैसे निकालेंगे, कि भैया 10 ml सोल्यूशन में हमारे पास इतने ग्राम तो फैटी एसिड है, पर इसका वॉल्यूम कितना है। तो वो निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ फैटी एसिड इन 10 ml सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग मास ऑफ फैटी एसिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फैटी एसिड कर देंगे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो मास आपके पास कितना है 10 ml सोल्यूशन में, आपके पास कितना मास ऑफ फैटी एसिड है, दैट इज 0.27 बाय 100 इंटू 10। तो जब आप इसको निकालोगे तो आपका मास ऑफ फैटी एसिड इन 10 ml सोल्यूशन कितना आ जाएगा, 0.027 ग्राम, डिवाइडेड बाय डेंसिटी दैट इज 0.9, दैट इज 0.9। ये आपने डेंसिटी से डिवाइड कर दिया। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका वॉल्यूम, दैट इज योर 3 × 10⁻⁻2 ml। ये आपका 10 ml सोल्यूशन में फैटी एसिड का कितना वॉल्यूम होगा, वो आपने निकाल लिया। अब आपको कुछ नहीं, अब आपका
अब आपको मालूम है अगर आपका जो राउंड वॉच ग्लास है वो राउंड शेप में होगा, अगर वो राउंड शेप में होगा तो उसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं? एरिया इंटू इट्स हाइट। हाइट कितना मोनोलेयर ने बनाई होगी वो होगी, और पाई आर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द राउंड वॉच ग्लास। आर आपको दे रखा है राउंड वॉच ग्लास का, जो कि कितना है 10 सेंटीमीटर है। बोलिए, तो बस वॉल्यूम ऑफ फैटी एसिड आपको मालूम है कितना है, और पाई आर स्क्वायर एच कर देंगे तो पाई आपका पाई, और आर कितना है दैट इज योर 10 सेंटीमीटर इंटू 10 एंड इंटू योर एच। एच इज योर हाइट ऑफ द मोनोलेयर। पाई आपको कह रहा है कि पाई आप ले लो 3 की, पाई ले लो आप 3, तो इसीलिए हमने पाई का 3 लिए, तो ये हमारा कैंसिल्ड आउट हो गया। तो आप जब यहाँ से h की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदल लोगे 100 से डिवाइड करके, तो आपका आ जाएगा 10 की पावर -6 मीटर, 10 की पावर -6 मीटर। आई होप यू हैव, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको डायग्राम समझ लो कि डायग्राम में क्या कह रहा था। ये आपका फ्लास्क था, इसमें आपने हेक्सेन और फैटी एसिड रख लिया, फिर आपने 10 ग्राम, मतलब सॉरी 10 ग्राम नहीं, 10 ml ऑफ द सोल्यूशन आपने राउंड वॉच ग्लास पे यू हैव पुट। फिर आपका क्या हुआ, राउंड वॉच ग्लास में हेक्सेन तो आपका इवापोरेट कर गया, बचा क्या आपका फैटी एसिड, और उसकी आपको हाइट फाइंड करना है, और इसका, और जो आपका फैटी एसिड का जो मोनोलेयर है उसकी आपको क्या मालूम है, बोलिए, उसका आपको वॉल्यूम मालूम है कि 10 ml में कितना है, और आपको राउंड वॉच ग्लास का रेडियस मालूम है, तो आप वॉल्यूम के फॉर्मूले से हाइट निकाल लोगे, दैट इज ए पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो वही टी आपका सिर्फ फैटी एसिड बच जाएगा जो कि एच हाइट तक का होगा, और आपका हेक्सेन जो होगा वो इवापोरेट कर चुका होगा। ये आपका सेंटर से एच की डिस्टेंस जो कि रेडियस है वो आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है सर, आई यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। दिस इज द वे हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर और भी ऐसी क्वेश्चन आसान तरीके से आपको सीखने हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी सपोर्ट दिखाते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।